ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है, कैलकुलेटेड पॉलिटिकल प्रेडिक्शन। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो विशेष सत्र स्टार्ट किया गया था 18वीं लोकसभा के लिए, इस लोकसभा का जो परिणाम आया, उसके बाद 18वीं लोकसभा का जो विशेष सत्र चलने वाला था, इस सत्र में भी विपक्षी पार्टियों का माइंड उसी तरीके से सेटअप हो गया है जैसा जब बीजेपी की अपनी 303 सीट हुआ करती थी। अभी तो 240 या 42 सीटें हैं, लेकिन जब 303 सीटें बीजेपी की होती थी, तब भी विपक्षी दल जो है किसी भी बात को एग्री नहीं करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सदन से बाहर वॉकआउट कर जाना। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि 13 दिन का जो ये पक्ष चल रहा है, इस 13 दिन के पक्ष में आसुरी प्रवृत्तियां, नकारात्मक प्रभाव 5 जुलाई तक तो रहेगी ही, लेकिन इसके बाद भी इसका प्रभाव धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है और जो कैलकुलेशन है मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने किया है। अब मेरे वीडियो को आराम से समझिए। कृषि कानून आए थे, तो कृषि कानून के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी मिलकर एकजुट हो गए और कृषि कानून को काले कानून बताया गया और काले कानून बताकर उसको रद्द करवाया। एनआरसी के लिए जो बात हो रही थी, उसमें भी सदन को चलने नहीं दिया गया पूरे तरीके से। हालांकि उत्तराखंड में सीए को अप्लाई भी कर दिया गया। तो विपक्षी दल हैं, आप समझिएगा। मेदिनी ज्योतिष में मैं बार बार इस वर्ड को क्यों बोलता हूँ, मेदिनी ज्योतिष इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। मेदिनी ज्योतिष में कई बार लोग मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं, साहब मेदिनी ज्योतिष और दूसरे ज्योतिष में क्या अंतर होता है। मेदिनी ज्योतिष आपके देश के बारे में बताती है, मतलब देश के शासक के बारे में और शासक को अपोज करने वाले लोगों को। तो सीधा यही मतलब होता है। शासक का मतलब जो सरकार चला रहे हैं वो शासक हो गए, और जो इनका अपोज कर रहे हैं अपोजिशन है। हर बात पर विरोध किया जा रहा है और ये भ्रम की स्थिति पहुंचाई जा रही है। वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो ग्रहों की जो उपस्थिति है, शनि मूल त्रिकोण में, आज ही मैंने वीडियो दिया था, वो वक्री होने वाले हैं 30 जून से, और 13 दिन का पक्ष भी प्रारंभ होगा। ये विपक्षी दल स्वार्थी हो चुके हैं पूरे तरीके से। जो अच्छी बात है, जिसमें स्पीकर का चुनाव करना है, उन चुनाव के लिए भी ये पीछे जा रहे हैं और काउंटिंग हो रही है 7 बार 8 बार। जहां तक मुझे पता है कि जहां पर 8 बार कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए, वहां पर 2 बार वो चुनाव हार भी चुके थे। लगातार 8 बार वो चुनाव नहीं जीते थे, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी स्पीकर के लिए बात कर रही है। और एक प्रकार से बाइकआउट कर देना, संसद नहीं चलना। अब आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये उचित है। मेदिनी ज्योतिष ने कुछ इंडिकेशन दिया, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। मेदिनी ज्योतिष में अपोजिशन पार्टी जो है
हर काम को लेकर, जैसे एग्जाम्पल मैं गिना रहा हूँ, ब्रिज बिहार में टूटा, पुल जो है लगातार आपने देखा होगा 3 पुल बिहार में टूटा, और उस समय आरजेडी की सरकार ने उस पुल को बनाया, आरजेडी नीतीश की सरकार ने बनाया, और पुल गिर गया तो तेजस्वी यादव का भी बयान आपने देखा होगा। वो पूरे तरीके से क्या उन्होंने बोला कि इसमें एनडीए गवर्नमेंट की परेशानी है। नीट एग्जामिनेशन के लिए भी मैं आज बात करूंगा। लगातार बच्चे मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि नीट की जो प्रक्रिया में धांधली हुई है उसमें भी पूरा कसूर जो है वो वर्तमान सरकार को ही मान रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है, और री नीट होगा या नहीं होगा, मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है कि री नीट नहीं हो पाएगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है। हालांकि मैं चाहता हूं दिल से कि री नीट हो, लेकिन पूरे जगह पर ऐसी कंडीशन बनी नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, मैं दिल से चाहता हूं कि री नीट हो। कुछ परेशानी आई है, लेकिन नाम किसका आया है? तेजस्वी यादव का। और नाम आने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अगर गलती है तो सरकार आकर उस प्रोसेस को पूरा कर ले। और जब सरकार प्रोसेस को पूरा करती है तो उस कंडीशन में वो चिल्लाते हैं कि ईडी सीबीआई का रेड लगा दिया गया। इवन अगर आप लोगों को कल की घटना याद होगी तो नवादा में सीबीआई की टीम पर भी हमला हुआ। ये 13 दिन का जो पक्ष है, 5 जुलाई तक आप ये मान के चलिए, 5 जुलाई तक जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा यही चाहती रहेगी कि किसी भी तरीके से इस सत्र को नहीं चलने दिया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके बारे में। मेदिनी ने क्या इंडिकेशन दिया है? 18 नवंबर 2024 तक जो अपोजिशन पार्टी रहेगी वो सरकार की हर बातों का विरोध करेगी। देखिए, मेदिनी ज्योतिष इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कैलकुलेशन करने के लिए, और मेदिनी ज्योतिष का जो इंडिकेशन आता है वो उसका फलादेश लगभग सही होता है। मेदिनी से जो प्रिडिक्शन गलत हुए हैं वो न्यूमरोलॉजी से किया गया। न्यूमरोलॉजी में 75% या प्रश्न कुंडली से 75% होता है। उसकी बात को अब हम लोग को भूल जाना चाहिए। अब केवल और केवल इस बात पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि 18 नवंबर 2024 तक का जो टाइम है, जो मैंने गणना किया है, ये समय कई प्रकार की परेशानियों को लेकर आने वाला है। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया और उनको हटाने की बात की जा रही है। केजरीवाल, जिसको जेल में ही रहना था, उसको निजी अदालत ने बेल दे दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और मेरा प्रेडिक्शन ये कहता था कि अगर 17 जून तक ये छूट जाएंगे, और देखिए एग्जैक्ट 17 जून का जो टाइम था, आपने वीडियो में देखा होगा मेरा, 17 जून या 15 जून का जो भी टाइम दिया गया था, 10-15 दिन का प्लस माइनस होता रहता है कैलकुलेशन में, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर के अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो ऐसे कंडीशन में 13 महीने तक इनको अंदर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसको मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये बाहर आएँ, लेकिन मुझे डर है। मुझे किस बात का डर है? ये चुनाव के दौरान उस समय इंटरिम बेल पर आए थे, यानी पूर्ण बेल नहीं कहा जाएगा, उस बेल पर ये आए थे जब बृहस्पति देवता अस्थित थे, शुक्र देवता अस्थित थे, और चुनाव जब तक चला 2 जून को इनको वापस आना पड़ा। और जैसे ही ये वापस गए
उसके बाद बृहस्पति देवता 5 तारीख से उदित हो गए। बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं, अगर वही अस्त हो जाते हैं तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार परेशानियां बहुत तेजी से बढ़ती है। और शुक्र जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, अगर ये भी अस्त रहें, दोनों ही ग्रह अस्त रहें, तो नकारात्मक एनर्जी जो होती है उसका बढ़ना बहुत तेज़ी से आगे हो जाता है। मैं इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ समझिएगा, मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों समझाना चाह रहा हूँ। 13 दिन का पक्ष कभी भी अच्छा नहीं रहा है, पुराने रिकॉर्ड को देख लीजिए। हमेशा जो पक्ष होता है 13 दिन का पक्ष, उसमें चंद्रमा का जो मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। और चंद्रमा का मोशन इफेक्टिव करना दुर्योग काल कहलाता है। मैक्सिमम टाइम पर जब मैंने गणना देखा, जैसे 2005 की घटना देखा जाए, 2010 की घटना देखा जाए, 1946 की घटना देखा जाए, 1923 की घटना देखा जाए, अब हमारा देश जो है जब आज़ाद हुआ था उससे पहले 13 दिन का पक्ष पड़ा था 1946 में। कितना खून खराबा हुआ था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से चाइना, किस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके अक्सई चीन, चाइना ने ले लिया, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था पीओके, वो पाकिस्तान के पास चला गया। और इसके पीछे आप सभी लोगों को पता है किसकी गलती थी। मैं पर्सनली विजिट किया हूं कश्मीर, और वहां पर जो मैंने सुना है वही चीज़ मैं आपसे शेयर भी करूंगा। वहां के जो राजा थे उन्होंने यही बोला था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं था और किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, वो भारत में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर होंगे, वैसे ही वहाँ के जो राजा थे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो कुछ डिसीज़न लेते उससे पहले चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया। जो बचा हुआ पार्ट था वो भारत ने पूरे तरीके से उस पर अधिकार दिया, फिर समझौता हुआ और ये समझौता इतना बड़ा हुआ और उसके बाद बहुत सारी धाराएं लगी। 370A हटा, 370 हटा, 35A हटा, और आज देखिए वहाँ पर लोकतंत्र धीरे धीरे, क्योंकि मैं 2008 में भी जा चुका हूँ कश्मीर, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे था, और आप लोगों को पता है केमिस्ट्री का मैं टीचर रह चुका हूँ, तो उस समय कुछ क्लासेस लेने के लिए 3 महीने में वहाँ पर गया था। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब कहानी क्या बनती है, 1946 में जो घटनाएं हुई थी, जितनी मारधाड़ हुई है, उस समय भी दुर्योग काल चल रहा था। 2005 का समय भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड थे। और उसके बाद जो है पूरे तरीके से शेयर मार्केट डाउन हुआ 2007 में। और अब ये जो दुर्योग काल आ रहा है 2024 का, और अब तो तृतीया तिथि भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आज एक ऐसी तिथि बनी थी जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों तिथि का ह्रास हो गया था, और साथ में प्रथम तिथि था, द्वितीय का ह्रास हो गया था, और तृतीया तिथि चल रही है, चतुर्थी भी स्टार्ट हो गई है। तो टोटल मिलाकर 13 दिन का ही पक्ष रहने वाला है। इस 13 दिन के पक्ष में ये सरकार के अपोजिशन सरकार को चलने किस तरीके से नहीं देंगे, संसद को नहीं चलने देंगे। आज संविधान की जो कॉपी लेकर आई गई है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या वो सही है। संविधान खराब हो रहा है और जिस चीज़ पर एग्री कर लेते हैं फिर उस पर डिबेट होता तो समझ में आता। ये मतलबी लोग जो एक साथ जुड़कर मोदी या योगी का मुकाबला कर रहे हैं, ये साक्षात मेदिनी ज्योतिष में यहाँ पर आया है। और 18 नवंबर में डेट बता रहा हूँ,
इस समय तक का जो टाइम है, ये दुर्योग काल, हालांकि 5 जुलाई को ख़त्म होगा, लेकिन इसका पूरा प्रभाव जो रहने वाला है 18 नवंबर तक बना रहेगा। सीए अगर लग जाता पूरे जगह पर, एनआरसी लग जाता, तो सोचिए देश के लिए कितना अच्छा होता। मेदिनी ज्योतिष यही बता रही है कि किसी भी प्रकार का जो नया अध्यादेश लाया जाता है, नया कानून लाया जाता है, इन सब कानून के लिए बृहस्पति का, शुक्र का उदित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और साथ में शुभ नक्षत्र में अगर ये रहते हैं तो उसका परिणाम और अच्छा होता है। 18 नवंबर तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ अगर मोदी जी की कुंडली आप ले लीजिए, मोदी जी की कुंडली अगर आप ले लीजिए, क्योंकि देश को चलाने वाले इस समय अगर कोई है तो सरकार पक्ष में मोदी जी के नाम से ही चीजें चल रही हैं। उनका भी जो समय है वो मंगल की महादशा इनकी चल रही है। मैं आपको बताया था राहुल गांधी का भी मंगल चल रहा है और मोदी जी का भी मंगल की दशा चल रही है। जो मंगल की दशा चल रही है वो मोदी जी के दशा में शनि आया, जो कि 29 डिग्री का दशम भाव में है, और साथ में शुक्र का अंतर आ गया। शुक्र साक्षात लक्ष्मी होते हैं, शुक्र पत्नी का भी कारक होता है। मोदी जी की कुंडली ने इंडिकेट कर दिया शुक्र, क्योंकि इनको पत्नी सुख नहीं मिला, ये सभी लोग जानते हैं। ये अलग रहे देश की सेवा, समाज की सेवा करने के लिए, ये अलग रहें। विवाह तो हुआ लेकिन ये अलग रहें और लगातार अध्यात्म और हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का अगर इन्होंने कसर छोड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज मैं अयोध्या में था और वहां जाकर मेरे आंख से आंसू भी आने प्रारंभ हो गए कि जिस शख्स ने राम लला को टेंट से निकाल के लेकर आए, वहां के लोग ही अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनका घर टूटा, मुआवजा नहीं मिला, उनको अपनी पहली प्रायोरिटी पड़ी है। जब तक रास्ता चौड़ा नहीं होगा तब तक टूरिज्म का रास्ता नहीं खुल सकता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और शायद आप लोगों का भी हुआ होगा। लेकिन 18 नवंबर तक का जो टाइम है, जब तक माननीय मोदी जी की मंगल के अंदर, शनि के अंदर शुक्र खत्म नहीं होता है, और उनका डेट भी 4 नवंबर का आ रहा है, और मेदिनी ज्योतिष ने 18 नवंबर का टाइम इंडिकेट कर दिया है। इस टाइम में अगर भी आप लोग नहीं सुधरते हैं, मतलब जो लोग हिंदुत्व को मानते हैं और अपने देश को मानते हैं, अगर वो अभी भी नहीं सुधरेंगे तो एक समय आ जाएगा जब, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। अगर सीए एनआरसी अगर नहीं पारित होता है, पूरे तरीके से अप्लाई नहीं होता है, तो लाख कुंडली आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने वहाँ से हारने ही वाली नहीं है। और मैं इस पक्ष में नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को हराया जाए, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। सीए एनआरसी ये ऐसा 2 मुद्दा है जो कि अभी इस सेशन में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को सोचना चाहिए। जो कोलोजियम वाला जो चल रहा है लॉ का, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के परिणाम आ रहे हैं, बहुत आश्चर्यचकित आ रहे हैं। केजरीवाल अगर एक बार छूट गए तो फिर 13 मंथ तक नहीं आएंगे। मैंने बहुत अध्ययन करके इस चीज़ को किया है, और 18 नवंबर तक का समय थोड़ा सा परेशानी युक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी मौका है। हम सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रार्थना में शक्ति है।
अगर याद होगा, अभी मैंने पुराने वीडियो में ही बोला था कि अरविंद केजरीवाल को तो बेल मिल गई, प्रेडिक्शन सत्य हुई, लेकिन मैंने आपसे बोला था प्रार्थना कीजिए, और अगले दिन स्टे लगा। बहुत सारे संतों के साथ भी आज मैं बैठा काफ़ी दिनों के बाद अयोध्या में। सतयुग में सत्य चला गया, त्रेता में ताप चला गया। जो लोग तपस्या करते थे, सतयुग में सत्य चला गया, त्रेता में ताप चला गया। जो तप करते थे, हजारों वर्ष तप करते थे, जिंदा रहते थे, और द्वापर में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी वो भी ख़त्म हो गई। कलयुग आ गया, और कलयुग में आगे परेशानियां रहने ही वाली है। और कलयुग में जब तक आप दान पुण्य कर रहे हैं तब तक ये चीज़ें, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, मैं आज पूरे व्यूअर को अपने बोलना चाहता हूँ, दान पुण्य का काम ज़रूर कीजिए। 18 नवंबर तक का देश को बचाना है। दान पुण्य का काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और 13 दिन का जो पक्ष लगा है, इस पक्ष से हमें निकलना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर कोई प्रवचन देने नहीं बैठा हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ें कैलकुलेट करके आ रही है उसका उपाय भी बता रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्र ये तभी बनेगा जब आप सभी लोग सजग होंगे। मात्र छोटे से लालच के लिए अगर आप फ्री बिजली, फ्री की चीज़ों का अगर आप समर्थन करते हैं तो देश बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको आज ही बता देता हूँ, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, 2024 में ही होने वाले हैं। और जब ये चुनाव होंगे, आपने देख लिया लोकसभा में क्या हुआ, और उसका जो एनालिसिस किया गया उसमें यही चीज़ मिला कि सेना लड़ गई, हिंदुत्व की पार्टी लड़ गई। जो बाला साहब ठाकरे थे, जो पक्के हिंदुत्व को मानते थे, जो कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिला सकते थे, ऐसे लोग हाथ मिला लिए अपने सुख सुविधा के लिए, अपने बच्चे को मंत्री बनाने के चक्कर में, अपने को कुर्सी चाहिए सीएम की इसलिए गए, और जनता परेशान हो गई कि किस सेना को दिया जाए, कौन असली सेना है, कौन नकली सेना है। और फिर कर्म बदला, और महाराष्ट्र में भी ऐसी परेशानी आई है। और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, ये 18 नवंबर, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में ही चुनाव होने वाले हैं। इतनी आसुरी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी कि अगर आप प्रे नहीं करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेदिनी की गणना थी, जो ये चीज़ मैंने बता दिया हूँ, और आज भी मैं ये बता रहा हूँ, 18 नवंबर का जो डेट है ये हम अच्छे से निकाल पाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष पूजा पाठ लगातार कर रहा हूँ। देश को बचाना है, आसुरी शक्तियों को रोकना है। इसके लिए हवन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं तो अपने तरफ से कर रहा हूँ, और आप भी अपने तरफ से अगर इसका सहयोग करते हैं तो आपके लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक सिंपल गणित मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है। मैं अभी भी पूरे तरीके से विश्वास है मुझे 2038 तक हिंदू राष्ट्र बनेंगे, और कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को दूर भी हम ही लोग करेंगे। हिंदू ना लड़े। और मेदिनी ज्योतिष जब भी बताता है एग्जैक्ट बताता है, और मैं मेदिनी ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। जिनको पढ़ना है आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मेदिनी ज्योतिष में आइए, इंटरेस्ट लीजिए। जो सीखेगा वो समझेगा, जो नहीं सीखेगा कम से कम मेरी बातों पर यकीन रखिए, और ऐसा होने वाला है। कुछ आप लोगों के प्रश्न भी मैं ले लेता हूँ, सेशन थोड़ा लंबा हो गया है। कि कौशिक मुखर्जी जी जुड़े हैं, सर बीजेपी के संपर्क में बहुत लोग हैं, बीजेपी 2025 में 250 हो जाएगा। देखिए कौशिक जी,
मैंने एनडीए की मिनिमम सीट 315 की गणना की थी, ये तो आप मानते होंगे। अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिएगा कि मिनिमम 315 सीटें आनी चाहिए। 303 पर हम बैठे हुए हैं, 10 सीटें तो और बढ़ सकती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अमृतपाल जैसे लोग चुनाव जीत रहे हैं, अमृतपाल जैसे चुनाव जीत रहे हैं, बेअंत सिंह के बेटे चुनाव जीत रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक चुनाव जीत रहा है, और अभी भी लोगों को अकल नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कैसे हम उनका समर्थन लेंगे? हिंदुत्व को एकत्र करना ही पड़ेगा। अगर हिंदू एकत्र नहीं हुए तो आप मान के चलिए कि आप, मेदिनी ज्योतिष ने अभी इंडिकेशन जो दिया हुआ है, केवल और केवल 18 नवंबर तक का मेरी गणना है। इस समय तक हमें बचना ही होगा। और अपोजिशन में आज भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिएगा टीवी समाचार को खोल के, कोई भी काम अपोजिशन नहीं करने लगेगी। 3 घंटे का 4 घंटे का सेशन होगा, वो पूरी बर्बाद कर देंगी, और उनको तो एक ही मौका, वॉकआउट करके बाहर निकल जाओ। सच्चा इंसान वो होता है, मेरी भी प्रेडिक्शन गलत हुई, लेकिन सच्चा इंसान वो होता है जो फेस करता है चीज़ों को। ये जो राजनेता है, ये सच्चे इंसान अगर हैं तो फेस करें ना, स्पीकर को सेलेक्ट करें, उसके बाद बातों को सही तरीके से रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो भागने वाले हैं। जब भागेंगे, संसद की कार्यवाही नहीं होगी, देश कैसे बढ़ेगा? आप ही मुझे बताइए। तो मेदिनी की जो चीज़ें निकल कर आई है, इससे हम जल्दी निकलेंगे, और मैं अपना पूरा जोर इसमें लगा रहा हूँ। और आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप भी भगवान से डेली प्रार्थना करेंगे कि चाहे वो इंडी गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, साथ में मिलकर अगर किसी फैसले को करना है तो सबको सद्बुद्धि होना चाहिए, सही फैसला होना चाहिए। और किसी एक पार्टी के दबाव में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी टाइम का ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो गया है, और मेरा ये छोटा वीडियो था मेदिनी ज्योतिष पर आधारित, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कुंडली दिखाई दे रही है, और 18 नवंबर तक का टाइम हम आराम से निकाल भी पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, और जो लोग कह रहे हैं बकवास बंद करो, ठीक है, 5 साल तक पूरी ये सरकार चलेगी, ये भी मैं गणना करके बता दिया हूँ। लेकिन प्रारंभ में जो लोग 5 साल नहीं मानते हैं, ये सरकार चलेगी, आप ये देख लीजिएगा, ये पूरी सरकार 5 साल कंप्लीट करेगी। लेकिन 13 दिन का जो पक्ष स्टार्ट हुआ है और वक्री शनि हुए हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव अपोजिशन पार्टी पूरे तरीके से देने में सक्षम होगी। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सरकार को घेरेगी, छोटी सी परेशानी होगी तो सरकार को घेरेगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए हर मुद्दे का। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ, ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में बैठकर संसद को चलने दे, जिससे कि संसद की कार्यवाही चलती रहे और मिलजुल कर एक अच्छे राष्ट्र की तरफ बढ़ा जाए। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा, और जाते जाते डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेदिनी ज्योतिष से ही गणना की गई है। अपोजिशन जिस तरीके से आज बाहर आया, उस पर गणना करना बनता ही था, और ये गणना आगे भी आते आपको सत्य दिखाई देगी। बाकी आपकी मर्जी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और दूसरा, अगर आप अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं लिखना चाहते हैं तो निश्चित मैं वेट करूंगा आपकी प्रतिक्रिया का, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।